हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज के आगे के जो है विस्तार के साथ कुछ और प्रश्न हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। तो आशा है आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, लिख लिख कर देखेंगे। और जो है जो भी लोग चैनल पर नए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए विस्तार के साथ अगले प्रश्न में आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया। तो यहाँ पे विशन दास ने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विशन दास निपुण थे तो छवि चित्र में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष ध्यान किसके समय में मिला। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यानी कि सही से अभी जो है इसका आंसर हमें नहीं पता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लघु चित्रकला के मुगल स्कूल की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति चित्रण कम पसंद करता था। इसके पुत्र जहांगीर ने व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया तथा शाहजहां ने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया है। जबकि उपर्युक्त विवरण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर कलेक्शन हेडिंग के अंतर्गत पेंटिंग में उद्धत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रों में सर्वप्रथम छवि किसके समय की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जहांगीर सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि हूबहू व्यक्ति चित्र जिसको कहते हैं जहांगीर के शासनकाल की है। जहांगीर को अपना चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोपण का एक चित्र बनाया था जो तुझके जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था और उसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल हसन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए मंसूर सही हो जाएगा। यह उत्तर काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो चलिए इसका जो है व्याख्या थोड़ी सी पढ़ ली जाए। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण भी किया गया। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था जिसे वह बहुत चाहता था। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए प्रकृति चित्रण इसके काल की प्रमुख विशेषता बन गई। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी उसकी रंग योजना जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्राकर्षक एवं चटकदार होती थी। अबुल हसन बादशाह जहांगीर की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ था। जहांगीर मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण एवं वनस्पति चित्रण के कारण नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। उसे पुष्प चित्रण में सिद्ध हस्त माना जाता था। मंसूर का पशुओं के प्रमुख रूप से ज़ेब्रा का चित्र उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा तो मंसूर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। तो यह उस्ताद मंसूर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो यह जो है अबुल हसन को मानता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रमुख चित्रकार या प्रिय चित्रकार कौन था। तो यह जो है अबुल हसन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था। तो यह जो है मंसूर था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मंसूर सबसे अच्छा चित्रकार था लेकिन वह अबुल हसन को ज़्यादा मानता था। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यह जो है मंसूर था।
अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, तो यहाँ पे पशु पक्षी का हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाज का चित्रण किसने किया था, तो मंसूर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था, तो यह है ऑप्शन नंबर बी उस्ताद मंसूर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, बाज नामक चित्र के चित्रकार, तो उस्ताद मंसूर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, तो यह बाज है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था, तो उस्ताद मंसूर था, यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध, पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्रण के चित्र किसके काल में बने, तो जहांगीर के काल में बने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं, तो टर्की कॉक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, मंसूर चित्रकार जो जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, ने पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में निपुण था। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के, मेरे ख्याल से बाज पक्षी होना चाहिए, साज पक्षी शायद वो गलत हो गया। फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। मंसूर के अन्य चित्रों में मोर मोरनी नहीं बल्कि मोरनी का चित्र है। इस प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह भी है, न कि लाल पुष्पों का समूह। मंसूर द्वारा लाल पुष्प चित्रित हैं जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित हैं। अकबर के शासन के अंत तक मंसूर को उस्ताद की उपाधि हासिल हो गई थी, जबकि जहांगीर के शासन काल में उसे नादिर अल अस्र की उपाधि हासिल हुई। अतः विकल्प ए सही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। चलिए इसका एक नोट भी है, वो भी ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत काम आ सकता है। उपयुक्त विवरण डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास तथा डॉक्टर रीता प्रताप की पुस्तक भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास में उद्धृत है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है, तो उस्ताद मंसूर का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो जहांगीर के शासन काल में पहुंची। साथियों देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने आज के भी विस्तार के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म कर दिए। तो आप लोग जो है इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तैयारी जारी रखिए। पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो कम से कम अच्छे से मतलब अपनी तैयारी करते रहिए। बस मैं यही कहूँगी, मेरी सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आप लोगों की मुझे भी चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।